प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को फर्स्ट टर्मिनल का जो एग्जाम चल रहा है साथियों 2023 क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बतलाएंगे। साथियों आप लोग इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, या आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा तो देख लीजिएगा कितना सही है कितना गलत है साथियों। ठीक, इस वीडियो में आप लोगों को बतला दे टोटल 48 प्रश्न है साथियों, इसमें से आप लोगों को 40 बनाना है, तो हम 48 का 48 ऑब्जेक्टिव का आंसर बतलाएंगे साथियों, जिससे आप जो भी आंसर लगाए होंगे आप लोगों के पास यदि क्वेश्चन होगा तो देख लीजिएगा कितना सही है कितना गलत है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर साथियों। इससे पहले आप लोगों से एक ही निवेदन है, चैनल पर नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 की ओर साथियों। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 क्या है साथियों, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में स्थित है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, यूरोप महादेश में साथियों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था साथियों। तो किस जार का शासन था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है, निकोलस द्वितीय का शासन था। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया कब किया साथियों। तो 8 मार्च जो है हर एक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 1975 को घोषित किया था साथियों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है साथियों, रूस में जार किसे कहा जाता था। रूस में जार रूस के सम्राट को कहा जाता था साथियों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लाल कुर्ती का गठन किसने किया साथियों। तो गैरीबाल्डी ने किया था साथियों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है साथियों, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना साथियों मेजनी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था साथियों। किस राजवंश का, तो बुर्बो वंश का था साथियों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, और इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है साथियों, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है साथियों। सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन यही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कंबोडिया में स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 9वां में हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाल थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांस की महान क्रांति कब हुई थी। देखिए साथियों, फ्रांस की क्रांति से एक ऊपर में क्वेश्चन था क्वेश्चन 7, और अगला 10 क्वेश्चन यही है साथियों। क्या हो जाएगा, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक ना साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है साथियों, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है साथियों। तो किस घटना से जाना जाता है साथियों, तो पुनर्जागरण बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था साथियों। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ साथियों। क्या परिणाम हुआ, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई साथियों। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी साथियों। तो कब हुआ था, तो 1804 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है साथियों। तो आर्थिक समानता पर बहुत ज़्यादा बल देता है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है साथियों। पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, निम्नलिखित इनमें से किस संसाधन का भंडार सीमित है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, या फिर किस संसाधन का भंडार सीमित है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कोयला। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, राजस्थान में किस संसाधन की प्रचुरता है। प्रचुरता मतलब किस संसाधन का जो है सर्वाधिक भंडार है साथियों। तो राजस्थान में जो है पवन ऊर्जा सबसे अधिक है साथियों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों,
मिट्टी का पीएच मान कितना है साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 मिट्टी का पीएच मान है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में सबसे अधिक है? तो क्या हो जाएगा? राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर है 21, कोयला किस प्रकार का संसाधन? देखिए साथियों, अभी चर्चा किए थे कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन या सीमित है, तो कोयला और किस प्रकार का संसाधन है साथियों? तो अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है साथियों? तो यह जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाया जाता है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 23, सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन यही है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, कोई दिक्कत नहीं साथियों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 24 क्वेश्चन सबसे ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, क्या है साथियों? कि टेक्सोल का उपयोग होता है साथियों, कैंसर में होता है इसका ज्यादा उपयोग, ठीक ना। चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध भारत देश से है साथियों। अगला क्वेश्चन है 26, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो संसाधन के 2 प्रकार होते हैं साथियों उत्पत्ति के आधार पर। 27वां क्वेश्चन क्या है? कि भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है साथियों? तो 43% जो है मैदानी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला कौन थे? तो मार्टिन लूथर से साथियों, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन 29, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितना है साथियों? भारत में केंद्र शासित प्रदेश टोटल 8 गो है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 जो है, भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन की कितनी सूचियां हैं साथियों? अधिकारों के विभाजन के लिए 3 सूचियां, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? भारतीय संविधान में कितने भाषाओं की मान्यता दी गई है साथियों? तो 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज की संस्थाओं को वैधानिक मान्यता प्राप्त है साथियों? तो 73वें संविधान संशोधन के दौरान यह मान्यता दिया गया था साथियों कि जो है पंचायत में राज्यों को जो है स्थापना के लिए वैध मान्यता दिया गया था। तो कब होगा? तो 73वें संविधान संशोधन के दौरान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? 34, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है साथियों। 34 क्या है? कि जो है संपूर्ण क्रांति किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलाया गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर साथियों। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है साथियों, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र का अर्थ होता है साथियों जनता का शासन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, भारत एक राज्य है साथियों, किस प्रकार का राज्य है? लोकतांत्रिक राज्य है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र है? तो भारत में जो है साथियों अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार में पंचायती एवं नगरीय संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है साथियों? तो 50% आरक्षण दिया गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 38, क्या है 38 क्वेश्चन? कि अर्थव्यवस्था में रोजगार प्राप्त होता है किसका? आर्थिक क्रियाओं से, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें कौन प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद नहीं है? नहीं है साथियों, है रहता तो अलग बात है, नहीं है साथियों तो विनियोग उत्पाद, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, यह इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है 40 साथियों, इनमें किसे सेवा क्षेत्र में कहा जाता है साथियों? किसे सेवा क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र को सेवा से क्षेत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट 41 की ओर। 41 नंबर क्या है साथियों? बिल्कुल ध्यान से देखिए, भारत एक है, क्या है साथियों? भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है साथियों, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, परिश्रम से अर्जित धन होता है, क्या होता है साथियों? आय होता है, न कि व्यय फल होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 43 जो है साथियों, अब देखिए क्या है, श्रमिक का मेहनताना मतलब होता है पारिश्रमिक साथियों, कहलाता है, क्या कहलाता है? मजदूरी कहलाता है ना साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44, रेगनर नेक्स के अनुसार गरीबी जन्म देती है किसको? गरीबी को,
तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था, किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है 46। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है साथियों? तो सबको तो बराबर हानि होता है साथियों, तो इसमें से सभी हो जाएगा, पशु, फसलों और मकानों, इस सब का हानि होता है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है 47। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों, और लास्ट 48 है। क्या है? सूखे की स्थिति आती है साथियों, कब आती है साथियों? पूर्व सूचना के अनुसार, पूर्व सूचना के अनुसार आ जाती है सूखे की स्थिति। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा प्राकृतिक आपदा है साथियों? प्राकृतिक आपदा देखिए, बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है और भूकंप भी एक प्राकृतिक आपदा है। तो ए और सी दोनों सही हो जाए, जबकि इसमें दिया है ए और बी, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा साथियों। ए और सी बिल्कुल सही हो जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? टोटल एसएसटी का साथियों, एसएसटी का टोटल हमने 48 क्वेश्चन देखा। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को आसान लगा या हार्ड लगा, इसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है फाइनल एग्जाम नहीं ना हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछेगा साथियों। तो अब आप लोगों को करना क्या है, 1 से लेकर 48 तक आप लोगों के कॉपी में अच्छे से नोट डाउन रहना चाहिए क्वेश्चन, और इसे 1-2 बार याद कर लीजिएगा साथियों। और एक चीज़ बतला दें, चैनल पर साथी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।